प्रेज द लॉर्ड प्रियो। आज हम इसहाक के विवाह का वर्णन को जानेंगे जो हमें मिलती है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24 में। जब इसहाक बड़ा और जवान हो गया तब सारा की मृत्यु हो गई। अब्राहम बूढ़ा और बहुत बीमार हो गया। वह चिंता में था कि इसहाक एक अच्छी लड़की से शादी कर ले। तब अब्राहम ने अपने भरोसेमंद दास को बुलाकर कहा, मेरे बेटे के लिए मेसोपोटामिया से पत्नी खोज कर लाओ। तब सेवक थोड़ा सोचने लगा और कहा, यदि लड़की मेरे साथ आना ना चाहे तब क्या करूं? क्या मैं इसहाक को अपने साथ उस देश में लेकर के जाऊं? तब अब्राहम ने कहा, चौकस रहो, मेरे बेटे को वहां मत ले जाना। परमेश्वर मुझे मेरे परिवार से दूर ले आया है और मुझसे यह वादा किया है कि जिस देश में मैं अभी रहता हूँ यह देश मेरे बच्चों को देगा और उनके बच्चों के बच्चों को देगा। तुम जाओ, चिंता मत करो। मैं जानता हूँ परमेश्वर तुम्हारे साथ एक दूत भेजेगा और तुम्हारी सहायता करेगा कि तुम मेरे बेटे के लिए एक पत्नी को लाओ। और हाँ, यदि लड़की आना नहीं चाहे तो उस वादे से छूट जाएगा जो वादा तुम मुझसे मेरे बेटे के लिए पत्नी लाने के विषय में किया है। तब अब्राहम का दास अपने साथ 10 ऊँटों को और दासों को लेकर और इसहाक की पत्नी के लिए कुछ सोने चांदी के उपहार और वस्त्र लेकर निकल गया। जब वे उस देश मेसोपोटामिया में पहुंचे तब शाम हो रही थी और शहर की महिलाएं कुएं पर पानी भरने के लिए आ रही थी। तब दास ने ऊँटों को आराम करने के लिए कुएं के पास रोका और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, आज मेरी मदद कीजिए। मैं मेरे मालिक के बेटे के लिए पत्नी खोजने आया हूँ। मुझे यह चिन्ह दीजिए कि मैं जान जाऊंगा कि आपने जो वादा मेरे मालिक से किया है वह सच्चा है। मैं इस कुएं के पास खड़ा हूँ जहाँ सभी जवान लड़कियाँ पानी भरने के लिए आ रही है। उनमें से एक से कहूँगा, कृपया मुझे पानी पीने के लिए दीजिए, और वह स्त्री कहे, पीजिए, और मैं आपके ऊँटों को भी पानी पिला दूंगी। यह वही लड़की हो जिसे आपने मेरे मालिक के बेटे के लिए ठहराया है। इसी प्रकार मैं जान लूंगा कि आपने मेरे मालिक पर दया किया है। तो प्रियो, उस दास ने परमेश्वर से यह चिन्ह इसलिए मांगा क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऊँट बहुत ज्यादा पानी पीता है और 10 ऊँटों को पानी पिलाना बहुत मुश्किल है। जो लड़की यह बात मानकर ऊँटों को पानी पिलाएगी, यह चिन्ह होगा कि वह लड़की बहुत ही ज्यादा मेहनती होगी। और ऐसा हुआ कि जब वह चुप हो गया तो एक स्त्री अपने साथ एक घड़े लिए हुए कुएं पर आई। वह बहुत सुंदर और कुंवारी थी। उसका नाम रिबका था। वह कुएं के पास उतर गई, फिर अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब उस दास ने उसके पास जाकर उससे कहा, क्या तुम मुझे अपने घड़े से पानी पिला सकती हो? तो रिबका ने कहा, हाँ लीजिए, और घड़े को जल्दी से उतारकर हाथ में ली और उनको पानी पिलाई। जब वह पानी पिला चुकी तो कहने लगी, मैं आपके ऊँटों के लिए भी पानी भर कर लाती हूँ, जब तक उनका प्यास ना बुझे। फिर उस लड़की ने अपने घड़े को पानी हौदे में डालकर फिर पानी लाने के लिए दौड़ पड़ी। इसी प्रकार उसने सभी ऊँटों को पानी पिलाया। सेवक चुपचाप उसे ताकता रहा यह जानने के लिए कि परमेश्वर ने उसे ठीक लड़की दिखाई है। तब उस दास ने अपने थैली में से सोने की एक कीमती नथ और सोने के 2 बड़े कंगन निकालकर उसको दिए और कहा, तेरे पिता कौन है? क्या तुम्हारे घर में मेरे और ऊँटों के लिए और बाकी लोगों के रहने के लिए आज रात ठहरने की जगह है? उस लड़की ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी का नाम बतूएल है। आपके ऊँटों के लिए हमारे पास बहुत सा चारा है और आप सब के ठहरने के लिए भी बहुत जगह है। तब अब्राहम के सेवक ने घुटने टेक कर परमेश्वर को धन्यवाद कहा, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर ने मेरे मालिक से किया हुआ वादा पूरा किया है, इसलिए मुझे सीधे उसी के परिवार के लोगों के पास ले आया है। तब रिबका दौड़ते हुए अपने घर पहुंची और अपने पूरे परिवार को उस घटने के बारे में बताने लगी। तब लाबान जो रिबका का भाई था वो कुएं के पास दौड़ कर गया और उन्हें अपने साथ घर लाकर उनका स्वागत किया और ऊँटों को चारा भी दिया। तब अब्राहम के दास के सामने खाने पीने की चीजें रखे गई। तो उस दास ने कहा कि मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ यहाँ कह ना दूं। तब उस दास ने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। तब उसने रिबका के परिवार को अब्राहम और इसहाक के बारे में बताया और उसने यह भी बताया कि वह क्यों आया है, और उसने अपने प्रार्थना और चिन्ह के बारे में भी बताया जो उसने परमेश्वर से मांगा था। इसलिए यदि आप इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया मुझे बता दीजिए कि मैं अपने मालिक के पास लौट सकूं। तब लाबान और बतूएल ने कहा, यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ है, हम कैसे तुम्हें हाँ या नहीं कह सकते हैं। तब उन्होंने रिबका को इसहाक की पत्नी होने के लिए पूछा तो रिबका ने हाँ में जवाब दिया। फिर दास ने रिबका को और उनके पूरे परिवार के लोगों को कपड़े और गहने दिए। फिर रात को भोजन करके वे सब सो गए।
सुबह रिबका के परिवार वालों ने रिबका को दास के साथ विदा कर दिया कि वो इसहाक से शादी करे। शाम के समय जब इसहाक मैदान में टहल रहा था तो रिबका ने उसे दूर से देखकर दास से पूछा, वो व्यक्ति जो मैदान में टहल रहा है कौन है? तब उस दास ने कहा, वो आपका होने वाला पति है। यह सुनकर रिबका ऊंट से उतर पड़ी और अपने घूंघट से मुंह को ढांप ली। तब उस दास ने इसहाक को पूरी घटना बताई। तो हम आगे देखते हैं प्रियो कि इसहाक और रिबका ने शादी कर लिया। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।